आज हम बात कर रहे हैं, आपको बताएंगे खरपतवार, बीट क्या होते हैं। ठीक है, आज हम बीट के बारे में बताएंगे। ठीक है, खरपतवार क्या होते हैं, बीट किसे कहते हैं, तो जल्दी से आइए देखते हैं। बीट, खरपतवार। खरपतवार क्या होते हैं, जो हम पहले आपको बता दें, जो फसलें होती हैं, फसलों में बिना बोए जो बिना बोए उगाते हैं, फसलों में जो बिना बोए उगाते हैं, जो लाभ जो हानि बहुत ही फसलों को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो खरपतवार, उसी को खरपतवार कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, धान गेहूं के साथ एक होता है गेहूं का मामा जिसे कहते हैं, फैलस माइनर है। ठीक है, गेहूंसा घास जो बोलते हैं, वो खरपतवार है गेहूं का, वो मुख्य गेहूं का खरपतवार है। ये खरपतवार क्या करते हैं, फसलों को लाभ की जगह पर हानि पहुंचाते हैं बहुत ही। अगर हम खरपतवार को नष्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी फसल को काफी नुकसान होगा, प्रोडक्शन बहुत ही घटता जाएगा। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं, खरपतवार। ठीक है, तो खरपतवार जो सबसे पहले आपको बता दें, जो खरपतवार जो शब्द दिया था, खरपतवार जो शब्द दिया है वो दिया था जेथरो टूल ने, जेथरो टूल ने। ठीक है, जेथरो टूल एक वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक, जिन्होंने खरपतवार जो था वो शब्द दिया था। ठीक, जेथरो टूल जो है भूपरिष्करण, आपको ये भी बता दें कि जो भूपरिष्करण है, भूपरिष्क शब्द भी जो है वो जेथरो टूल नहीं दिया था। ठीक है, भूपरिष्क मतलब टिलेज, जो हम जुताई करते हैं, जुताई करना हुआ, जो भी कृषि यंत्र का हम खेती में यूज करते हैं, जो भी कृषि क्रियाएं करते हैं, वो सब क्या है, वो भूपरिष्करण है। तो जेथरो टूल ने भूपरिष्करण के बारे में बताया, खरपतवारों के बारे में भी बताया है। तो हम खरपतवार क्या होते हैं, वे, इसकी डिफिनीशन होगी, इसकी डिफिनीशन है कि वे अवांछित पौधे, वे अवांछित पौधे, वे अवांछित पौधे जो फसल में बिना बिना बुआई के उग आते हैं, बिना बुआई के उग आते हैं, जो फसलों को लाभ की तुलना में हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हो गई खरपतवारों की। खरपतवार क्या होते हैं, खरपतवार शब्द सबसे पहले किसने दिया था, जेथरो टूल ने दिया है। वे अवांछित पौधे जो फसल में बिना बुआई के उगाते हैं, जो फसल को लाभ की तुलना में हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, मतलब ये लाभ नहीं करते हैं, ये फसलों को हानि पहुंचाते हैं। हानि क्या होती है कि हमारी फसल खराब हो जाती है, फसल की बढ़वार रुक जाती है। ठीक है, मतलब वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। फसल जब ग्रोथ ही नहीं अच्छी होगी तो उसमें आपसे फ्लावर क्या अच्छे कैसे आएंगे, तो अच्छे जब दाने नहीं बनेंगे, बीज नहीं बनेगा तो क्या होगा, अच्छा उत्पादन भी नहीं होगा, तो लॉस होता है। ठीक है, तो खरपतवार को आपको अगर एक और चीज बता दें कि अगर खरपतवार, ठीक है, तो खरपतवार, ये खरपतवारों की पहचान हो गई। जो खरपतवार, जैसे हमारा गेहूं है, ठीक है, गेहूं का मुख्य जो खरपतवार है वो कौन सा है, वो है गेहूं का मामा, गेहूं का मामा, गेहूं का मामा है। ठीक है, गेहूं का मामा, ये इसे जो है गेहूंसा भी कहते हैं, गेहूंसा भी कहा जाता है। अब इसे फेडरिस माइनर, इसका बोटेनिकल नेम है फेडरिस माइनर है। और भी जैसे खरपतवार हैं, बात की जाए तो जैसे बात करते हैं, सत्यानाशी हो गया, सत्यानाशी है, मोथा है, मोथा हो गया। ठीक है, चटरी मटरी है, मकोए है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब खरपतवार है। हमने आपको आज बताया खरपतवारों के बारे में, जो खरपतवार का आपको जानकारी बताया। जैसे हमारी फसल है, फसल के साथ में जो भी घास जमती हैं, जो भी खरपतवार जमते हैं, ठीक है, तो ये हम बोते नहीं हैं, ये अवांछित पौधे, अवांछित मतलब जो है ये बोए नहीं जाते हैं, ये बिने बोए ही उगाते हैं। जो हमारी फसल है, बीज बोते हैं, वो वांछित पौधे होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये बिने ही बोए उगाते हैं। और ये बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, और बहुत ही कंपटीशन रहती है। जो भी हम न्यूट्रिशन देंगे,
फसल को वो यही ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये और आपको बता दें, देखो बात की जाए खरपतवारों की जड़ों की, खरपतवारों की जड़ें, खरपतवार की जड़ें की जो लंबाई होती है वो 4 से 6 मीटर तक होती है, ठीक है। तो और हमारी जो फसल है उस फसल की जो लंबाई होती है, जैसे हमारी जो फसलें हैं, फसल की लगभग मान लो बहुत ही तो 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर रूट की जो जड़ें हैं उसकी लंबाई होती है, लेकिन खरपतवारों की कितनी, 4 से 6, ये नीचे तक चले जाते हैं। बात करें कंपटीशन क्यों करते हैं, ये खरपतवार जो है चाहे सूखा पड़ जाता है तब भी खरपतवार नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि जो बात की जाए मिट्टी में जो जल होता है, एक होता है केशिका जल, ठीक है, एक होता है आर्द्रताग्राही जल। केशिका जल क्या होता है, जो मिट्टी में ऊपरी सतह पर भरा रहता है, ठीक है, बारिश होती है इसके बाद तो हमारे पौधे जो हैं वो केशिका जल को ही ले पाते हैं, ठीक। लेकिन क्यों, क्योंकि उनकी जड़ें रूट है जो ऊपरी रहती हैं। और जो ये बात की जाए खरपतवार, खरपतवार आर्द्रताग्राही जल क्या होता है, जो मिट्टी में नमी रह जाती है नीचे तक, उसको भी ये ले लेते हैं, क्योंकि इसकी रूट जो है, जड़ें जो है वो नीचे तक जाती हैं, ठीक। और एक चीज बता दें, ये अगर इनका हम एक फसलों में क्या कितना नुकसान पहुंचाते हैं, बात की जाए अगर जैसे एक है, इनसे नुकसान कितने परसेंट क्या होता है आपको इसके बीच में बता दें कि, तो खरपतवार, खरपतवार एक आईसीआर का जो है, एक आईसीआर का जो एक चार्ट है उसमें लिखा है खरपतवारों से जो हानि होती है, ठीक है। तो लगभग खरपतवारों से बात की जाए तो 30 से 35% जो है वो खरपतवारों से हानि होती है फसलों को, 30 से 35% फसलों को हानि होती है। फसलों को क्या होती है, हानि 30 से 35%। और कीटों से कितनी होती है, ठीक है, जैसे जो कीट लगते हैं, इंसेक्ट्स से कितनी लगती है, तो लगभग 30%, ठीक है। 30% इंसेक्ट हानि करते हैं फसल को। और रोग कितने परसेंट करते हैं, तो रोग जो हैं वो 25 यानी कि 25% हानि पहुंचाते हैं रोग। और बात की जाए तो 5% अन्न क्या है, अन्न जो होते हैं वो, अन्न जो है वो 5%, अन्न 5% प्रयोग करते हैं। अब आप लोग ये भी, अब जैसे बात की जाए सबसे ज्यादा अगर कोई दवा किसका प्रयोग की जाती है, मतलब जो है, तो सबसे ज्यादा आपको इंसेक्टिसाइड ही प्रयोग होता है, कीटनाशी, कीटनाशियों को मारने के लिए। लेकिन हानि जो कौन पहुंचाता है, खरपतवार सबसे ज्यादा। अगर धान की फसल में खरपतवार को नष्ट नहीं किया जाता है तो लगभग 70% फसल जो बर्बाद हो जाती है। तो ये तो वीडियो हमारा था, हमने आपको ये वीडियो बता रहे हैं खरपतवार क्या होते हैं। आगे हम आपको इनका वर्गीकरण बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हमारा वीडियो आराम से आप इसको आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, बेल आइकन भी दबाना है और शेयर भी करना है, ठीक। ओके, नेक्स्ट।